हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 17th वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट। और इसमें आज 0/0 लॉगरिथमिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म जो है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखें ज़रा, स्टार्ट करें। देखो, 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है स्टार्टिंग में, यहीं से स्टार्ट करेंगे और पीछे का वीडियो रिवाइज करते रहिए और आपको आगे आसान लगता रहेगा। ये बात हमेशा कंटिन्यू रखना है कि पीछे का वीडियोस आप रिवाइज करते रहिए। देखो ज़रा, यहाँ पे हम 0 रख दें, इसमें log 1 h0 रख दें तो log 1 का कितना हो गया 0। यहाँ रख दें h0 तो log 1 का 0 माइनस 0 बटा 0 का स्क्वायर, 0 बटा 0 ये आया निकल करके इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब इनडिटर्मिनेट है तो स्वाभाविक है रूल लगेगा इस पे फिर, और रूल लगा करके बनाएंगे हम लोग। देखते हैं कितना होता है रूल लगाकर। log 1 प्लस 2h माइनस log 1 प्लस h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन कर लें, log 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर log 1 प्लस 2h। लिमिट h टेंड्स टू 0 log, देखना वो ये log a माइनस log b के मॉडल में है तो log a बटा log b हो जाएगा, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर और बटा 1 प्लस 2h और नीचे h स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2h बाई 1 प्लस 2h कट कर 1 हो गया, h स्क्वायर बटा 2h 1 प्लस 2h बटा h स्क्वायर लिखे, सजा दिए। देखो 1 प्लस 2h 1 प्लस 2h से इससे कटा 1 बचा, h स्क्वायर बटा 1 प्लस 2h ये बचा रह गया यहाँ पर। अब लिमिट के रूल के अनुसार वो ये टोटल x के जगह पे है तो ये जितना है उतना नीचे मेंटेन करिए, 1 प्लस 2h से मल्टीप्लाई और 1 प्लस 2h से डिवाइड। देखिए तो ज़रा कर दिए, जितना x ऊपर उतने x नीचे, तो रूल कहता है कि लिमिट इसका 1 होगा। log 1 प्लस x बटा x, जितना x ऊपर उतने x नीचे, चाहे वो x हो या कुछ हो, कितनों बड़ा हो, जितना यहाँ पर उतने नीचे, तो log 1 प्लस x बटा x मॉडल में है और पढ़े हैं कि इसका लिमिट 1 आता है निकल करके। तो आंसर कितना आ गया इसका 1, बाकी h का 0 तो 1 प्लस 0, कुल मिलाकर आंसर रह गया 1/1 और ये आंसर हो गया 1। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया? क्या फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 1। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में उस साइड मैंने लिख के रखा है 2 टू दी पावर x माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1। इसमें भी अब इस क्वेश्चन में अगर हम 0 रख दें तो क्या होगा, रख के देखते हैं। 0 ये आ जाएगा 1, 2 पर 0 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे x 0 रखें, 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 0, फॉर्म वही रह गया 0 बटा 0 फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू दी पावर x माइनस 1 और बटा x। देखिए क्या किए, लॉग के रूल के लिमिट के रूल के अनुसार a टू दी पावर x माइनस 1 बटा x हो तो इसका लिमिट निकाला जा सकता है इजीली। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रूट अंडर x प्लस 1, या इसको अभी रहने दो, इसको रेशनलाइज ही पहले कर देते हैं नीचे वाले को, और इनटू हो जाएगा रूट x प्लस 1 प्लस 1 रूट x प्लस 1 प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0
2 टू दी पावर x माइनस 1 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 1 रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस 1 कट गया। ये अपने आप सज कर आ गया वो फॉर्मूला पे। देखो तो a टू दी पावर x माइनस 1 बटा x है, तो इसका आंसर हो गया log a टू दी बेस c। a टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स का log a टू दी बेस c। इसमें x 0 रखे तो रूट 1 प्लस 1, ये आ गया 2, इतना इंटू 2 मने तो ऐसे रखे 2 log 2 टू दी बेस c, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 2 इसके सिर पे चला जाएगा पावर में log के रूल से, यानी log 4 टू दी बेस c। तो ये दोनों आंसर होगा 2 log 2 टू दी बेस c या फिर क्या है log 4 टू दी बेस से e, ऐसे करके। तो ये दोनों आंसर होगा। सीखे इसको। चलिए आगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। अब दूसरा, अब देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 प्लस x और माइनस log 5 माइनस x होल डिवाइडेड बाई x, इस तरह का दे दे। x 0 रख दें, वो तो 5 प्लस 0 log 5 हो जाएगा, और यहाँ भी x 0 तो log 5 माइनस 0 log 5, दोनों कट जाएगा। log 5 माइनस log 5 बटा 0, ये कट गया। आंसर हो गया कितना, ये 0 बटा 0 फॉर्म निकल कर आया इसमें। अब जब 0 बटा 0 फॉर्म है तो फॉर्मूला पे लाने का प्रयास करना होगा। देखिए तो वो log फॉर्मूला में यहाँ 1 होता है, 1 लाने के लिए हम लोग तो कह रहा 1 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब अगर 1 लाना है तो 1 लाने के लिए 5 से दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 से तो अपने मैनेज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के मॉडल में आ जाएगा निकल करके, फिर बन जाएगा आसानी से। देखें ज़रा कैसे करते हैं। 1 प्लस एक्स बटा 5, 5 से डिवाइड किए तो 5 से इंटू भी करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। माइनस log 5 माइनस एक्स बटा 5, तो यहाँ इंटू 5 होगा। डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया एक्स, 5 से कटा 1 x बटा 5, नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है x, माइनस log 5 से कटा 1 x बटा 5 है, और नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है x, ए वाला इंटू में था, एक तो मिसिंग करते चले गए। log a इंटू बी है वो, तो log a लिखे, log b भी तो लिखाएगा, log 5 है, और अब बीच में है माइनस, तो एक ही साथ अभी रहने देते हैं। log a इंटू बी यहाँ भी है, तो यहाँ भी हो जाएगा log 5 है। चल ऐसे लिखे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई 5 है, ये log 5 ब्रैकेट खोलने पे कट जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 5, और बटा में जो होल का बटा x है ये, इसको अब अलग अलग लिख दीजिए, एक बार फर्स्ट के डिवाइड में, एक बार सेकेंड। अब तो लग रहा है वो कि लिमिट के रूल पे आने लायक हो गया। देखो यहाँ पर 5 से इंटू डिवाइड कर दें, यहाँ -5 से इंटू डिवाइड कर दें, -5। देखो फॉर्मूला पर आ गया, log 1 प्लस एक्स, जितना x है हाँ उतने x नीचे, log 1 माइनस एक्स, जितना x है हाँ उतने x नीचे, तो इस केस में लिमिट 1 होता है। यहाँ -x/5 है, तो ये भी तो मेंटेन किए, -x/5 है, तो ये कर रहा है कि ऐसे में
लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया log 1 प्लस एक्स बटा एक्स का 1, नीचे एक 5 बचा रह जाएगा, माइनस log 1 माइनस एक्स बटा 5, तो नीचे भी है माइनस एक्स बटा 5, ये भी लिमिट के रूल से हो गया 1, और नीचे बचा रह गया ये वाला बेचारा -5, लिखे ऐसे, बराबर आंसर हो गया 1/5, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5, कुल मिलाकर आंसर रह गया 2/5। फाइनल आंसर हो गया इसका 2/5 है। ठीक है, सीखे इतना। लिमिट x टेंड्स टू 0 a e टू दी पावर x माइनस b बाई एक्स इक्वल टू 2 देन ए बी इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0। जब रूल पे ना आए तो सिखाए थे कि बेसिक पे चले जाना चाहिए, और इसका बेसिक सब कुछ बना था एक्सपेंशन के आधार पर, तो ए एक्सपेंशन का जो बेस है वहाँ लेकर गए, और माइनस बी और बटा एक्स इक्वल टू 2 ऐसे दिया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए इंटू 1 ए और माइनस बी प्लस ए बाकी जो बचा ए इंटू एक्स वाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, और होल डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 2। लिमिट देख ए माइनस बी या बटा एक्स, इतना बटा एक्स से लिख दे, एक्स तो टोटल पर था, प्लस इसमें से एक्स कॉमन कर लीजिए, ए प्लस एक्स कॉमन, ए तो पहले से कॉमन था, 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ये फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, तो ए एक्स निकालने के बाद 1 बचा, और नीचे एक्स है। देखो एक्स दोनों में था, इसमें भी डिवाइड था इसमें भी डिवाइड था, तो दोनों में लिख दिए बारी बारी से। लिमिट इसका आ रहा है 2। अब समझना हो यहीं पर कह रहा है कि अगर a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, x 0 है, कांस्टेंट बटा 0 अनडिफाइंड, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि आंसर यहाँ 2 दिया हुआ है, मतलब साफ है कि ये टर्म जो है यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। और ये टर्म कब हटेगा? जब a माइनस बी इक्वल टू कितना हो 0, यानी a इक्वल टू कितना हो गया b। सबसे पहला शर्त यही आ गया। फिर से अब अगर ये जीवित बचता है ये टर्म, तो एक कांस्टेंट बटा 0, x टेंड्स टू 0 रखेंगे, कांस्टेंट बटा 0 ये अनडिफाइंड बना देगा, अरे इनफाइनाइट बना देगा, जबकि इस लिमिट का तो एकदम फाइनाइट वैल्यू है 2। तो इनफाइनाइट कहाँ से हो? तो यानी ये टर्म नहीं रहना चाहिए। नहीं रहने को मैथ की भाषा में क्या करेंगे? कितना को 0 से इक्वेट कर दिए, बचा उसमें x कट गया, लिमिट रखे a 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x लिए थे, तो यहाँ x बचा था, तो वो 0 हो गया, ऐसे चलते गया, बराबर 2। देखो तब a इक्वल टू कितना आ गया 2, और a और b बराबर है, तो a 2 आया तो b भी 2 होगा, यानी a और b दोनों का वैल्यू कितना हो गया? दोनों का वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगा, a का भी 2 और b का भी कितना हो गया 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा x 0 रख दें तो log 1 का 0 log 1 का 0, और नीचे x 0 रख दें तो sec 0 1 cos 0 1 1 माइनस 1, कुल मिलाकर 0/0 फॉर्म वही आया। तो रूल लगा पढ़े थे कि जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो तो रूल लगा के हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। देखें ज़रा, log a माइनस log b तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे लग रहा है प्लस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये प्लस होगा क्योंकि जैसे ही सॉल्व करना शुरू किए वो बात है जो उलझना शुरू हो गया। हाँ अब अगर प्लस है तो तुरंत बन जाएगा, ये दोनों इनटू होगा
देखो log a प्लस log b हो तो इनटू हो जाता है, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 cos x है और माइनस cos x है, ऐसे आ जाएगा निकल करके। लिमिट x टेंड्स टू 0 log, देखना इसको इनटू कर लेते हैं इधर रफ में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है पहला वाला, इसको लिखे, ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है दूसरा लिखे, दोनों a प्लस बी ए माइनस बी इंटू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो इतना सजावट कर लिए इन दोनों का, 1 प्लस आया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, और होल डिवाइडेड बाई नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटा कॉस एक्स है। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग, तो याद होगा वो जितना x है इतना से अगर हम डिवाइड कर दें तो लिमिट 1 निकल कर आएगा, जितना x है यहाँ पर इस x से नीचे डिवाइड कर दें तो निकल कर आ जाएगा कितना 1, और इनटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स और इनटू हो गया कॉस एक्स। इतना तक तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सजा करके। देखो जैसे जैसे कोर्स क्लास बढ़ेगा लेवल तो बढ़ेगा ही ना, आपको कहीं सर शुरू दिन जैसा लगना चाहिए आज, तो बोले नहीं है, यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा मेहनत का रहेगा। इस साइन स्क्वायर में भी एक्स स्क्वायर से गुना भाग कर दिए, यहाँ पर कर दिए ऐसे, एक कट गया इससे, बचा उसमें लिमिट लगा दीजिए, वो जो बचा उसमें अब लिमिट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा निकल करके, देखिए ज़रा, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, चाहे कितना बड़ा एक्स हो ये वाला, अगर जितना एक्स ऊपर उतने नीचे तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा बाई थीटा का 1 हो गया, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1, ठीक है, सब 1 ही आ रहा है हर बार, और लास्ट में cos x का भी क्या हो जाएगा 1, कुल मिलाकर टोटल इनटू कर दें तो 1 रह गया फाइनल आंसर। यानी इस केस में भी आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर रह गया 1। ठीक है, सीखे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर a साइन बी एक्स साइन x टू दी पावर c हैज़ फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू देन सो दैट a प्लस बी इक्वल टू सी। तो ये भी आसान है, वो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट तब न करेगा जब लिमिट जो 0/0 फॉर्म में सजे और वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाए। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर a साइन बी एक्स है, सिखाएं x टू दी पावर b रहना चाहिए, x टू दी पावर हो गया कितना b, नीचे x टू दी पावर c है तो यहाँ x टू दी पावर c से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 इसका हो गया 1, इसका हो गया 1, बचा कितना x टू दी पावर a प्लस b माइनस c, ऊपर में पावर जुट गया इनटू में, नीचे वाला माइनस, बाकी जो बचा वो तो लिमिट के अनुसार एकदम अरेंज किया हुआ है। ये पावर अब कर
कि इसका लिमिट 1 हो जाएगा और नीचे भी 1। और अगर इसको नन जीरो आना है, चूँकि x 0 रखोगे अब यहाँ, तो 0 पर कुछ भी पावर यहाँ 0 हो जाएगा। अगर नन जीरो आना है यानी इसका पावर जो है वो 0 हो जाए, ताकि x टू दी पावर 0 या 1 हो जाए। ये ध्यान देना, कह रहा है कि फाइनाइट नन जीरो वैल्यू है, यानी ये पावर जो है ये 0 हो जाएगा ताकि x टू दी पावर 0 1 हो जाए। नहीं तो x 0 रखेंगे तो 0 टू दी पावर समथिंग 0 रह जाएगा, जो कि कह रहा है कि 0 नहीं लाना है, एकदम नहीं। तो यहाँ पर 0 नहीं लाना है तो पावर 0 हो जाएगा। ये आ गया फाइनाइट वैल्यू। और ये फाइनाइट वैल्यू तब आया जब ये पावर को पकड़कर आपने 0 कर दिया। a प्लस बी माइनस सी 0, a प्लस बी इक्वल टू सी, यही तो रिजल्ट लाना था, a प्लस बी इक्वल टू सी। सीखे यहाँ तक अच्छे से? देखो इस क्वेश्चन में इतना दिया हुआ और इक्वल टू निकालना है, और नीचे a टू दी पावर x माइनस x स्क्वायर गिवन है। कहते हैं 0 रख दें तो a टू दी पावर 0 1, a टू दी पावर 0 1 माइनस 2 बटा 0 स्क्वायर, कट कर आ गया 0 बटा 0 फॉर्म। ये तो तय हो गया, 0 बटा 0 फॉर्म है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax है, यहाँ देखो 1y a टू दी पावर x माइनस 2 बटा x स्क्वायर ऐसे लिखे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इसमें इंटू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ax होल डिवाइडेड बाई ax इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखे। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, देखो अब a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूला पर है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर ax और इंटू एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये को बेचारा ये a टू दी पावर x ए वाला बचा रह जाएगा। रूल के अनुसार ये हो गया log a टू दी बेस c a टू दी पावर 0 1 log a टू दी बेस c ऐसे निकल कर आया log a टू दी बेस e। तो ये लिमिट हो गया। अच्छा इसका होल स्क्वायर था, इसको तो मिस ही कर जाते हैं, अभी होल स्क्वायर है तो आंसर भी होल स्क्वायर के सेंस में ही रहेगा। अच्छा लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से करें। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर साइन x माइनस e टू दी पावर x और डिवाइडेड बाई x, सॉरी ये नहीं है, साइन x माइनस x माइनस e टू दी पावर साइन x माइनस e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x, इस टाइप का दे दिया। ठीक है, इसमें 0 रख दें तो e टू दी पावर 0 1 e टू दी पावर 0 1 और बटा नीचे 0 0 बटा 0 फॉर्म ये निकल कर आया। लेकिन अगर यहाँ हम लोग निकाल लें लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर साइन x, तो कह रहा है वो किसमें e टू दी पावर x से डिवाइड पहले करना पड़ेगा, और यहाँ वो x नहीं था, साइन x माइनस x ऐसे क्वेश्चन में है। ऊपर में e टू दी पावर x से डिवाइड कर दिए प्रत्येक टर्म को और मल्टीप्लाई भी कर दिए, नीचे जो था जैसे था वो रह गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखा ये डिवाइड होगा तो पावर ऊपर जाके घट गया, साइन x माइनस x ये तो कट गया, 1 बचा, नीचे साइन x माइनस x पहले से ही था क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक तो देखे। और अब ये वाला e टू दी पावर x है टोटल में इंटू, अब ये लिमिट के सिंपल रूल पर आ गया।
अगर जितना x ऊपर उतने नीचे हो तो आंसर क्या होता है 1। तो जितना x ऊपर उतने नीचे है तो e⁻x - 1/x का 1। यहाँ x 0 रखें, 1 × 1 बराबर 1 ऐसे लिखे, 1 × 1 = 1। सीखे वाला। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, लिमिट देखा x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो यही क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। कह रहा है कि e⁻1/x - 1 × x ऐसे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x - 1 और नीचे भी हो जाएगा 1/x। लिमिट के नियम अनुसार ये कितने के बराबर हो गया 1। देखो फॉर्म एंड फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्म x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1/∞ 0, 1/∞ 1 - 1 0, 0/0। फॉर्म 0/0, जितना x ऊपर उतने नीचे, तो स्वाभाविक आंसर फॉर्मूला के अनुसार जो आना चाहिए वो 1 हो जाएगा। तो एक काम जो है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x a⁻1/x - 1, तो स्वाभाविक है वही क्वेश्चन हो गया जो पिछला बताए, a⁻x - 1 और इस x को बटा में ले गए, आंसर हो गया log। फॉर्मूला वही लग जाएगा जो 0/0 में लगता है। कैसे कह रहा है कि देखिए इन्फिनिटी रखेंगे, a⁻1/∞ - 1 1/∞, a0 - 1/0, 1 - 1/0, फॉर्म हो गया 0/0 फॉर्म, ऐसे आया। अब इसका आंसर फॉर्म 0/0 है, जितना x ऊपर उतने नीचे, तो आंसर हो गया log a⁻c, जो रूल कहता था।